आज हम शुरू करने वाले हैं 14C। 14C के लिए जो आवश्यक सूत्र है हम यहाँ लिख दिए हैं। आवश्यक सूत्र में केवल एक सूत्र लगेगा। ये सूत्र तो आप लोग कक्षा पीछे 9 में पढ़े होंगे। इसमें दिया है पहले वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो माध्यिका L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F कोष्टक में n/2 माइनस F। तो ये सब है क्या यहाँ लिखा गया है। L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, n बारंबारताओं का योग, F माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो अभी उदाहरण बताएंगे तो उसमें सब ये स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें है अगला अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। ये क्या था, वर्गीकृत, जिसमें वर्ग बना हो, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप के सवाल तो ऐसे हल किया जाएगा। और जो वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, उसका माध्यक इस टाइप से निकाला जाता है। इसको आप लोग कक्षा 9 में या 8 में पढ़े होंगे। तो जिनको याद ना हो सूत्र हम इसलिए फिर से लिख दिए, हो सकता है कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए। तो जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका 1/2 n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद का मान लिख करके दोनों जोड़ करके आधा करते हैं तो माध्यिका आ जाएगा। उसके बाद पदों की संख्या अगर विषम है तो विषम वाला माध्यिका होता है n+1/2 वहाँ पद, ये वाला और सरल है। तो इस तरह से इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। हम शुरू करेंगे अब 14C। 14C के लिए हम पहला उदाहरण बता रहे हैं। कक्षा यक्ष की एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक निम्नवत हैं। तो प्राप्तांक 0 से 10 2 बच्चे हैं, 10 से 20 10 बच्चे हैं, 20 से 30 12 बच्चे हैं, 30 से 40 15। इस तरह से सारणी बनाई गई है। अब इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसमें इसकी संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता 2 है तो इसको पहले 2 उतार लेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस 2 को इसमें उतार लेंगे। उसके बाद 10 में 2 जोड़ेंगे, 10 2 12, इसको ऐसे जोड़ेंगे, 12 में 12 जोड़ेंगे 24, फिर 24 में 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 1 3 39, 39 में 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 3 1 4 1 5 52, 52 8, ये हो गया 60, 60 4 64। इस तरह से जोड़ा जाता है। इस समझ में आ गया होगा। 2 तो 2 उतार लेंगे। अब 2 में 10 जोड़ेंगे, 10 2 12, 12 12 24, इस तरह से पूरा जोड़ते जाएंगे। अब इसका योग 64 हो गया तो इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो ये भी 64 होगा ही, क्योंकि ये जो है ये संचयी बारंबारता है, लगातार जोड़ है और ये भी 64 आएगा। तो अब आप देख रहे हैं 64 क्या है, इसकी संख्या है, मतलब बारंबारता है। तो बारंबारता n पदों की संख्या, इसलिए पदों की संख्या n बराबर 64। तो 64 है, इसमें हमें माध्यिका निकालना है तो इसका आधा करेंगे, इसलिए n/2 बराबर 64/2 बराबर 32। इसलिए 32वां पद माध्यिका होगा। तो 32वां पद जाएगा कहाँ, चूंकि 24 तक, तो 24 तक तो 20 और 30 रहा होगा। उसके बाद 24 के बाद 25वां पद, 30 40 25वां 26वां 27वां 28 29 30 31 32 से लेकर के 39 तक ये होगा। तो 30 और 40, तो इसका वर्ग अंतराल 30 और 40 होगा। यहाँ ध्यान समझना होगा। तो n 32 आया, 32 है, इसका मतलब है 24 में तो आएगा नहीं, 24 छोटा है। तो अब 24 से बड़ी संख्या क्या है, 39 है। तो 39 वाला वर्ग अंतराल L1 L2 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 32वां पद 32वां पद संचयी बारंबारता 39 के अंतर्गत आता है। इसलिए L1 बराबर 30, L2 बराबर 40। L1 L2 क्या है, माध्यिका वर्ग यही है। माध्यिका वर्ग 30
L1 मतलब निम्न सीमा, L2 उच्च सीमा 30 और 40, L1 L2। उसके बाद F, स्मॉल f क्या होगा, ए होगा, ए है स्मॉल f 15 माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ए हो गया f का मान 15। और कैपिटल F क्या होगा, माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ए हो जाएगा कैपिटल वर्ग, कैपिटल F। ये कितना हुआ 24। कैपिटल F क्या होता है, माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हो गया F। अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसको पूरा सूत्र में मान रख देंगे तो सवाल आ जाएगी। चलिए हम मान रख देते हैं, इसलिए माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, कोष्टक में n/2 माइनस F, सूत्र है। अब इस सूत्र में पूरा मान फिट कर दीजिए। L1 का मान कितना है 30 प्लस L2 40 माइनस L1 30 बटे F का मान 15 इंटू n/2, n/2 का मान 32 डायरेक्ट है, डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं या 64 बटे 2 लिखेंगे। चलिए 64 बटे 2 ही लिख देते हैं, 64 बटे 2 माइनस F का मान 24। अब इसी को हल कर लेंगे। 30 प्लस 40 में 30 घटेगा 10 बटे 15 और ये हो गया 32 माइनस 24, काट देंगे 2, 5 दूनी 10, 5 3 15, 30 प्लस 2 बटे 3 गुणे 12 में 4 घटेगा 8, 30 प्लस 8 दूनी 16 बटे 3, 3 त्रिका 9, 90 प्लस 16 बटे 3 जोड़ देंगे 6, 9 1 10, 106 बटे 3, तो 3 त्रिका 9, 1 बचा 16, 3 बचे 15, दशमलव 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इस तरह से 35.33 इसका उत्तर होगा। चौदह से पहली सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 सवाल पूछ लिया है, एक तो माध्यक है और एक माध्यिका। माध्यिका मतलब जो पीछे आप लोग 14A 14B में पढ़े थे उसको भी लगाना होगा, तो इसमें डबल सवाल है, समझ लीजिए। तो पहले हम इसका माध्यक निकालेंगे, क्योंकि पहले माध्यक दिया है, पहले माध्यक निकालेंगे उसके बाद माध्य निकालेंगे। माध्य मतलब समांतर माध्य। तो इसका हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। 4 रहेगा, 4 5 9 13 9 22 22 20 42 42 14 4 2 6 4 1 5 56 56 8 64 64 4 68, तो इसका योग 68 हो गया। तो 68 जो है पदों का योग हो गया, इसलिए पदों की संख्या n बराबर 68, तो 68 इसलिए n बटे 2 बराबर 68 बटे 2 बराबर 34। तो 34वां पद इसकी माध्यिका होना चाहिए। तो 34वां पद 22 से बड़ा, इसका मतलब 42 वाले में होगा। तो 42 की सीध में L1 L2 F और एक कैपिटल F, ये सब मालूम हो गया। यहाँ लिख लेंगे या तो लिख दीजिए, इसलिए 34वां पद बयालीस के अंतर्गत आएगा, इसलिए L1 बराबर 42 के सीध में L1 125, L2 145 और F स्मॉल f ए रहेगा 20 और कैपिटल F क्या होगा, माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबार। तो पहला वर्ग है माध्यिका वर्ग के
पहले तो 22 होगा, 22। इसका माध्यिका का सूत्र यहाँ लिख कर निकाल लेते हैं। माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F n/2 माइनस F। तो L1 125 प्लस L2 145 माइनस 125 बटे F का मान 20 और n/2 मान 34 निकाल चुके हैं, माइनस F का मान 22। यहाँ क्या हुआ, केवल सूत्र में मान रखा जा रहा है। अब इसको हल करेंगे तो 125 इसे उतर जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे 5 5 घटा 0, 4 में 2 घटेगा 2 और 1 में घटा 0, 20 बटे 20 और इसमें घटाएंगे 4 2 घटेगा 2, 3 2 घटेगा 1, कट गया। 125 प्लस 12 तो 5 2 7 2 1 3 137 इसका उत्तर। अभी आपको माध्य भी ज्ञात करना है, तो माध्य अभी इसमें तो आएगा नहीं, इसके आगे हम इसको मिटा कर बता रहे हैं। चलिए माध्य के लिए सारणी हम बना लिए हैं। तो अब इसका पहले क्या करना है, मध्यमान निकालना होगा। तो इसको दोनों जोड़कर आधा करेंगे, 5 5 10, 8 6 14 1 15, 150 बटे 2 बराबर 75। तो इसका माध्य हो गया 75। और इसको जोड़कर आधा करेंगे, 5 5 10, 8 1 9 और 1 190 बटे 2, तो 2 9 18, 1 2 5 10, 95। तो ये हुआ कितना, 95। तो आप देख रहे हैं अंतर कितना आ रहा है, 5 0, 9 में 7 घटेगा 2, इसका मतलब 20 का अंतर आ रहा है। तो इसमें 20 जोड़ते जाएंगे तो अगला बनता जाएगा। तो 9 2 11, 11 और 5, फिर 11 2 13, 5, फिर 13 2 15 और 5 तो रहेगा ही, 15 2 17, 17 2 19, 195। 20 जोड़ते हुए यहाँ तक इसकी सारणी हो गई। अब इसमें किसी न किसी को कल्पित माध्य मान लेंगे। 2 2 4 2 6 2 1 7, 7 पद हैं तो बीच वाला हम इसको मान लेते हैं कल्पित माध्य A। तब यहाँ विचलन x माइनस A बराबर D। तो 135 75 में से 135 घटाएंगे, 135 माइनस 75, 10 5 घटे 5 5 घटे 0, 13 7 घटे 6, माइनस 60 आएगा, क्योंकि इसमें से घटेगा तो माइनस रहेगा, तो माइनस 60। उसके बाद 95 घटाएंगे, 135 माइनस 95 0, 13 9 घटे 4, 40, तो माइनस 40। तो माइनस 40, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 20, यहाँ 0, फिर ये हो जाएगा 20 और ये 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो आप देख रहे हैं इसमें किसी संख्या का भाग जा सकता है जो कॉमन है, 20 का भाग दे सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, x माइनस A बटे 3 20, इसको लिखते हैं ui बराबर ui। तो 20 तिहाई 60 माइनस 3, 20 दूनी 40 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 1 3, 20 तिहाई 60 3। अब इसका गुणा करना होगा, ये है fi, तो fi इंटू ui। तो माइनस 3 चौक 12, माइनस 2 पंचे माइनस 10, 13 1 के माइनस 13, 0 गुणा होगा 20 0 0,
1, 14 1 14, 8 दूनी 16, 3 चौक 12। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो 3 2 5, 1 1 2 1 3, माइनस 35। और इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12, 12 12 कहीं 2, हासिल 1 1 2 1 3 1 4, 42। 12 में 5 घटे 7, यहाँ हो गया 7, ये हो गया 7, इसका मान 7 आया प्लस में। तो अब इसके लिए सूत्र समांतर माध्य, समांतर माध्य बार यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। तो एच का गुणा इतने में होगा, इसमें नहीं होगा, ये अलग है। तो ए का मान कितना है 135 प्लस एफ आई यू आई का मान 7, सिग्मा एफ का मान 68 गुणे एच, एच का मान 20 है। इसको 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 के 4, 4 सत्ते 28, तो 135 प्लस 5 सत्ते 35 बटे 17, तो 135 में 17 का भाग, 35 में 17 का भाग, 17 दूनी 34, 5 4 घटा 1, 3 3 कैंसिल, 0.0 भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ाकर 1 0 और करेंगे, 17 पचे 85, 10 5 घटे 5, यहाँ 9 8 घटा 1 15, दशमलव लगा है 0, 17 8 136 8 बार। तो ये हो गया 2.058। तो 135 2 37, 137.058। तो 8 को छोड़ेंगे तो इसको एक अंक बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 137.06। इसका उत्तर होगा।